तो आज मैं एक बुक पढ़ रही थी और वो बुक जो थी वो इतिहास से रिलेटेड थी, है ना। इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स से रिलेटेड थे वो। तो इतिहास में हमने पढ़ा है उस इंसिडेंट के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन हमारी ज़्यादातर हम जब स्कूल में या कॉलेज में होते हैं तो हमारी ज़्यादातर ये हैबिट होती है या हम उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं कि हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ते, जानने के लिए नहीं पढ़ते। हमारा ज़्यादातर फोकस यही रहता है कि बस हम किसी तरह से पास हो जाए, है ना। तो हम पास होने के लिए ही पढ़ते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ जाए कि हम आराम से पास हो जाए, है ना। स्कूल कॉलेज के दौरान हमारी ज़्यादातर मेंटलिटी यही रहती है कि बस किसी तरह से हम पास हो जाएं। जानने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। ऐसे हम होते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि उस समय हमारा जो ध्यान है वो और चीज़ों की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, इस वजह से, है ना। तो उस समय भी हमने जो पढ़ा, तो जैसे हमें टीचर्स ने पढ़ाया हमने वो सुन लिया, ठीक है, पता चल गया ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। हमने उसकी डीपनेस में जाने की कोशिश नहीं की, उसको और ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, उसका प्रभाव वो कैसे शुरू हुआ, कुछ भी चीज़ जो थी वो कैसे शुरू हुआ, क्या लक्षण हुए उसके, जो भी था वो सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश नहीं की। सिर्फ इतना था कि हमें बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था इस तरीके से, और हमें पता चल गया। और ये जो वो होता है कि हमें फैक्ट्स पता चल गए, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट्स पता चल गए, अब इनका यूज़ एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए किया जा सकता है ना, वो चीज़ थी। तो आज मैं जो बुक पढ़ रही थी वो उसी चीज़ से रिलेटेड थी। लेकिन आज जो बुक पढ़ी उससे ये चीज़ पता लगी कि वो जो पहले एक मेंटलिटी बनी थी ना कि हाँ उस व्यक्ति ने अगर जो किया था वो सही किया था, आज उस पढ़ने के बाद वो मेंटलिटी मुझे अपनी गलत लगी कि उसने सही नहीं किया था, वो बहुत गलत था उसने जो किया था। क्योंकि बुक पढ़ी, जानने की कोशिश, जाना कि क्यों, कैसे, किस लिए हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, लोगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, लोगों की ज़िंदगी पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो चीज़ है। तो आज पढ़ने के बाद, थोड़ा डीपनेस में जाने के बाद, डीपली जानने के बाद, अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि हम गलत थे, है ना। कि हम गलत समर्थन कर रहे थे, वो समर्थन सही नहीं था, हम उस चीज़ को सही नहीं मान, हम उसको चीज़ को अगर सही मान रहे थे तो वो सही नहीं था, क्योंकि वो गलत था। ये पढ़ने के बाद, जानने के बाद ही पता चला। और मैं जब पढ़ रही थी ना तो मैं खुद के लिए सोच रही थी, मैंने कहा यार मैंने इतनी गलत चीज़ को सही कैसे मान लिया। खैर, तो यही था कि पढ़ने के बाद हमने, ठीक है, हमने किसी से सुन लिया, ठीक है, हमें किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, जो भी हुआ था। लेकिन एक हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी तरफ है वो पहली ये है कि हम खुद से भी जानें कि सच में वैसा हुआ था। बात शक करने की नहीं है, बात संदेह की नहीं है, बात है उस बात को और ज़्यादा अच्छे से जानने की, अच्छे से जानने की। उस व्यक्ति ने पढ़ के, दूसरे व्यक्ति ने पढ़ के हो सकता है 2-3 बातें जाननी हो, है ना। हो सकता है हम पढ़ के उसमें से और एक्स्ट्रा बातें जान लें। हम जब खुद से अध्ययन करते हैं तो हमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलती हैं, है ना। दूसरे ने अध्ययन कर लिया लेकिन दूसरा तो उतनी बातें बताएगा ना जितनी उसके हिसाब से आपके लिए उपयोगी होगी। लेकिन आप जब खुद स्टडी करोगे, किसी चीज़ को डीपली जानने की कोशिश करोगे, खुद पढ़ोगे, तो आपको उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, और 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा पता चलेंगी, है ना। हो सकता है आपको उस व्यक्ति से वो बातें नहीं पता चली जो आप खुद पढ़ के पता कर सकते हो, है ना। और फिर एक चीज़ ये रहेगी कि अगर कोई आपको उस बात से फिर बहुत जल्दी ना तो आपका समर्थन ले सकेगा, ना ही कोई बहुत जल्दी आपका विरोध ले सकेगा, है ना, विरोध प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि आपको उस बात के बारे में पता होगा, क्योंकि आपने उसको अध्ययन किया है, क्योंकि आपने उसको जाना है, क्योंकि आपने खुद से पढ़ा है उसके बारे में। तो अगर कोई आपके सामने कुछ बोलेगा तो कम से कम आपके पास नॉलेज तो होगी ये बताने के लिए कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये था, उसकी असली वजह ये थी, उसके कारण ये थे, उसके प्रभाव ये थे, तो आप और ज़्यादा बता सकते हो। दूसरों को सुनने में बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों को सुन करके सिर्फ उसी बात को सच मान लेना, है ना, उतनी ही बात को और उसी बात को सच मान लेना वो बुरा है। और फिर उसी आधार पर अपने वैल्यू सेट कर लेना, अपना समर्थन और अपना विरोध सेट कर लेना, वो चीज़ गलत होती है। हम दूसरों को सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद को भी तो
खुद को भी तो क्या बोलते हैं उसे कंफर्मेशन देना ज़रूरी है कि वास्तव में वाकई में ऐसा है, क्योंकि आंखें हमारी भी हैं, दिमाग हमारा भी है, बस कान हमारे भी हैं, है ना। तो ये इसीलिए है ताकि हम अपनी सेंसेस का खुद से भी कुछ प्रयोग कर सकें, आंखों का यूज़ करके हम पढ़ सकें, दिमाग का यूज़ करके हम उन बातों पे विचार कर सकें, वो चीज़ें है ना। क्योंकि अगर हमें एक ही व्यक्ति की बातें सुननी होती है और उस पर अपना विश्वास, अपना विरोध या अपनी सहमति दर्ज करानी होती, तो हमारे पास खुद का दिमाग नहीं होता, हमारे पास खुद के सेंसेस नहीं होते, है ना। सबको अलग अलग दिमाग मिला है, सबके अलग अलग सेंसेस मिले हैं, वो इसीलिए हैं ताकि हम दूसरे की बात को सिर्फ आंख बंद करके, कान बंद करके सुने ना, है ना। उस पर क्या बोलते हैं, मंथन भी करें, विचार मंथन करें, आत्म मंथन करें, उस बात पे सोचें कि क्या वो व्यक्ति जो बोल रहा है कितना सही है, कितना गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि उस व्यक्ति पे हमें शक करना है, नहीं, शक करना नहीं होता, इवन उस बात पर मुहर लगानी होती है कि सच है ना। सच है तो सच है, गलत है तो गलत है। जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हमें खुद से नहीं पता होगा, हम जब तक किसी भी चीज़ को खुद से नहीं जानेंगे, हम किसी भी चीज़ को सही या किसी भी चीज़ को गलत कैसे कह सकते हैं। अभी कल की बात है, मैं भी तो मैं एक गाना गा रही थी, तो जो गाना था उसके जो गाने के अंतरे होता है ना, उसमें अंतरे की एक लाइन पहले अंतरे की जोड़ दी, एक लाइन दूसरे अंतरे की जोड़ दी। तो जो मेरे साथ थी एक मेरे साथ जो थी मेरी कलीग ही बोल सकते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं, चलो फ्रेंड जो थी मेरी ना, तो उन्होंने एकदम से पकड़ लिया कि नहीं, तुमने दोनों लाइन अलग अलग उसकी गा दी। मैंने कहा मतलब एक अंतरे की लाइन एक अंतरे की लाइन एक। कह रही हाँ। मैंने कहा इसलिए तो अगर दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को ध्यान से सुनेगा ना, उन्होंने गलती इसलिए पकड़ ली क्योंकि वो भी गाने को ध्यान से सुनती है ना, तो उन्होंने एकदम से पकड़ ली गलती। तो जब उन्होंने सुना होगा वो गाना, तभी तो मेरी गलती पकड़ पाई, अदरवाइज उन्हें क्या पता चलता कि मैं गलत गाना गा रही। भले ही वो गाना था, लेकिन उन्होंने ध्यान से सुना होगा, तभी वो मेरी गलती पकड़ पाई, और मुझे पता भी था कि मैं गाना गलत गा रही हूँ। तो वही चीज़ है, हम जब तक किसी दूसरे की गलती नहीं पकड़ पाएंगे, जब तक हमें नहीं पता होगा, है ना। और हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमारे पास जानने का अभाव है, लैक ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान का अभाव। तो वही चीज़ है, हम तब तक दूसरों की गलती नहीं पकड़ पाएंगे। और गलती पकड़ना भी नहीं, ये भी नहीं कह रही हूँ कि गलती ही पकड़नी है, मैं कह रही हूँ कि खुद भी जानो, खुद भी पढ़ो। ये नहीं कि दूसरों के भरोसे बस चलते जा रहे हैं, उसने पढ़ लिया ठीक है, उसने बता दिया सही है। खुद भी तो पढ़ लो कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ भी था, या वास्तव में ऐसा ही है, या बात कुछ और भी है। बात कुछ और भी तो हो सकती है ना, किसी भी चीज़ को जानने के बारे में। ये नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया कि ये वाली मूवी देखो ये अच्छी है, आप कोई अलग मूवी भी देख सकते हो। किसी ने बता दिया कि ये वाली ही बुक पढ़नी चाहिए, कुछ अलग पढ़ लो आप, है ना। हो सकता है दूसरे को पसंद फिलोसफी हो सकता है दूसरे को पसंद क्या बोलते हैं पुराण शास्त्र हो, है ना। हो सकता है आपकी पसंद कुछ और हो सकता है आपको साइंस से रिलेटेड किताबें पढ़ना अच्छा लगता हो सकता है आपको थियोलॉजी पढ़ना पसंद हो सकता है आपको बायोग्राफीज पढ़ना पसंद हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, तो खुद की तो पसंद देखो ना, आपको क्या पसंद है। दूसरा शुरुआत तो करा सकता है, लेकिन उस शुरुआत को आपकी निरंतरता नहीं बना सकता। हाँ, आपके जीवन की निरंतरता आप स्वयं बना सकते हो, वो भी तब जब वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगे। और अच्छी लगने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ समय बिताएं। अच्छी लगने के लिए, बुरी चीज़ है तो उसको देखना पड़ेगा कि बुरा क्यों है, अच्छी चीज़ है तो हमें उसके साथ समय बिताना पड़ेगा कि अच्छा क्यों है। तो ये चीज़ है, जब तक हम किसी चीज़ को खुद से नहीं जानेंगे, ना तो हम दूसरे की गलती पकड़ सकते हैं, ना ही हम दूसरे की बात को एकदम क्या बोलते हैं उसे पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि वो सही बोल रहा है ना। क्योंकि जब भी तो हम किसी की बात को सही कहेंगे ना, जब हमें भी उसका पता होगा, हमें कुछ तो हल्की फुल्की उसके बारे में वो होगी ना, तो वो वाली बात है। तो इसलिए सही और गलत कहने के अधिकारी किसी भी बात को हम तभी हैं जब हमें स्वयं उस बात की जानकारी हो, अदरवाइज तो नहीं, हम नहीं कह सकते फिर।
तो वही चीज़ है। और फिर अगर आपको अपनी गलती पता चल जाए ना कि आप अब तक गलत मान रहे थे, उसे सहज स्वीकार करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई चीज़ आपको पहले सही लग रही थी और अब नहीं लग रही है क्योंकि आपने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो ठीक है, इसका मतलब आपने नॉलेज ली है। कोई चीज़ आपको पहले सही नहीं लग रही थी लेकिन अब लग रही है, तो भी ठीक है, क्योंकि आपने उसके बारे में अब जानकारी ली है ना, जानकारी प्राप्त किया, तो वो चीज़ गलत नहीं है। अगर नॉलेज लेने से आपको ये चीज़ें आपकी बदल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये नहीं बोलेंगे कि जिधर को देखा उधर को फिसल दे, नहीं। नॉलेज अगर लोगे तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे विचार बदल सकते हैं, हमारा समर्थन भी बदल सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो नॉलेज के उससे ही होना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर के नहीं। हाँ ना, वो चीज़ तो यही है। सही लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। किसी को सही और गलत हम सिर्फ तभी कह सकते हैं जब हमें खुद उस बात की जानकारी हो। और खुद की जानकारी होने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद से जानना शुरू करें, है ना, नॉलेज गेन करना स्टार्ट करें। स्कूल कॉलेज में भले ही हम वैसे करनी नहीं चाहिए, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई हमें नॉलेज गेन करने के लिए ही करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बट आजकल जो टेंडेंसी है, आजकल का जो ट्रेंड है वो यही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, कि किसी तरह हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएं और हम पास हो जाएं। सब्जेक्ट की नॉलेज हमें मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली बात है। सो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए।